हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है दिल्ली हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो चुकी है और क्या क्या नोटिफिकेशन में इस बार देखने को मिला है और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, आपका आपको योग्यता चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए, क्या लास्ट डेट है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के बारे में सारी जानकारी आपको पता चल जाएगा। आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, क्या वर्क रहेगा, वर्क प्रोफाइल क्या रहेगा, या सैलरी की बात करें, क्या एज है, इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आपको पता है दिल्ली पुलिस एसएम 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब मैंने इसमें 6-7 आपको चीज़ बताई, जैसे कुल पद कितने हो सकती हैं, आपके सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है और आपकी योग्यता एंड एज क्या है। मैं इस वीडियो में आपके से यही बात करने वाला हूँ। ठीक है, थंबनेल आपने देख रखा, बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधा पीपीटी लगाता हूँ, क्या क्या आपको इस नोटिफिकेशन में को देखने में मिला है वो मैं आपको पीपीटी लगाता हूँ। जस्ट अ वेट। ठीक है, और जितने भी बच्चों ने जो एस एस सीजीएल की कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी, वो पहले एक बार चेक जाके देख लें। उसमें मैंने आपको सीजीएल के बारे में भी डाउट क्लियर किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैंने पीपीटी तैयार करी है, दिल्ली हेड कांस्टेबल 2025 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, चलिए। तो इसमें तो कुछ खास है नहीं, लेकिन जो मेन चीज़ है ये एग्जाम पैटर्न, क्या आपके नोटिफिकेशन में पूछा गया इस बार, या एलिजिबिलिटी की बात करें, या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, या एग्जाम पैटर्न की बात करें, ये सारी टिप्स मैं इसमें कवर करने वाला हूँ आपका। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्म भरने की फिलिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। ये सारी चीज़ें पहले हम देखते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत से बच्चे बाद में। ठीक है, चलिए। मैं बात करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन है आपके एसएससी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, और फॉर दिल्ली पुलिस एसएससी। आप इसकी का परीक्षा लीजिए और आपको पता है एसएससी में क्या घमासान पहुंचा हुआ है। लेकिन मैं अश्योर करता हूँ एसएससी में भले ही इतनी सारी खामियां, एक दिन सही चीज़ें होंगी और आपका दिल्ली पुलिस का भी पेपर आपका बहुत अच्छे से लेने वाली है। पोस्ट है आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। अब मिनिस्ट्रियल का क्या मतलब है, कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है। एक मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है, अगर दिल्ली पुलिस आप हेड कांस्टेबल ज्वाइन करते हो तो आपके जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं मिनिस्ट्री में, जैसे एफआईआर लिखना या डेस्क वर्क, एज ए क्लरिकल जॉब बोलते हैं, तो आपको एक बढ़िया पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको लाइफ टाइम ज्वाइनिंग आपकी दिल्ली में ही रहेगी, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और बढ़िया काम है इसमें, और आपको रेस्पेक्टेड जॉब बोलते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो आपके पास इस बार वैकेंसी निकल के आई है 509, यानी कि 509 वैकेंसी है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट आपको 29 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपका 20 अक्टूबर। तो कुछ बच्चे ये भी गलती कर जाते हैं, वो एकदम लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आप अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि बाद में साइट बिजी होता जाती है, फिर आप मैसेज करते हो ये क्या। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के चल रहा हूँ पहले। आप अपना फॉर्म अभी क्लियर कर लें, इस चीज़ से क्या होगा, आप फॉर्म भर लेंगे तो अपनी तैयारी में जल्दी जुट जाए। और लास्ट डेट भी आपकी 21 अक्टूबर। करेक्शन विंडो, अगर कोई बच्चा गलती करता है फॉर्म में तो उसके लिए एक करेक्शन विंडो ओपन करते हैं। 27 से 29 अक्टूबर के बीच में आपकी करेक्शन विंडो होगी, यानी कि 1-2 दिन का ये टाइम देंगे। तो आप अश्योर रहें कि कोई भी गलती ना करे, सो आपको करेक्शन के लिए पैसा अलग से चार्ज करना पड़े। ठीक है, ये चीज़ है इसमें। और आगे क्या क्या है और भी देखते हैं, चलिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, ये चीज़ मैं बात करूँगा। एजुकेशन में आपको 12th पास इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 18 से 25 साल तक। एज ऑन 1 जुलाई 2025 तक कितने साल का होना चाहिए, 18 से 25। ये यूआर कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन जो कि आपको रिजर्व मिला है एज ए कैटेगरी वाइज, चाहे आप मैं बात करता हूँ ओबीसी को यहाँ पे 3 ईयर का मिलता है। एससी या एसटी की बात करें 5 ईयर का, 5 ईयर्स। उस तरीके से जितने भी एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 10 ईयर। ठीक है, इस तरीके से आपको भेज। और अदर में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आप हिंदी इंग्लिश और दोनों हिंदी मोड में या इंग्लिश मोड में दे सकते हो। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका एप्लीकेबल है तो आपको फिजिकल भी आपको इसमें देना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और क्या क्या इस बार वैकेंसी ब्रेकअप, ये वो वाला ब्रेकअप नहीं है जो आप उसके साथ करके बैठे, ये वैकेंसी का ब्रेकअप है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है आपको मैंने बताया, 509 वैकेंसी है। इस बार मेल की नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई है 341, फीमेल की आपकी 168। आप इसको ऐड करोगे तो 509, इतना तो आपको मैथ सही है ही। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी है,
UR की कितनी, EWS, OBC, ST, ST जितनी भी, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँ। चलिए ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी कि CBT होगा, आपका एक पेपर होगा, देन उसका फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी इसको PET या MT का मतलब, देखो PE का मतलब होता है फिजिकल एंड्योरेंस और MT का मतलब होता है मेजरमेंट टेस्ट, जो कि आपका फिजिकल में पूछा है। टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारे सिलेक्शन के प्रोसेस, सिलेक्शन होने के आपके क्या होंगे, प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो आपका पहले पेपर होगा, देन आपका फिजिकल, और फिर देन टाइपिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम। ठीक सॉरी। चलिए, और क्या क्या है इस बार, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 100, जिसमें सब्जेक्ट में आएगा GA, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर। 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। ठीक, कंप्यूटर फंडामेंटल से मतलब एक बेसिक कंप्यूटर आएगा। मार्किंग स्कीम होगी, आप एक क्वेश्चन अगर सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और आप गलत करते हो 0.5 मार्क्स की यानी कि 1/4 की नेगेटिव होगी, और आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा आपकी परीक्षा में। तो समय पर्याप्त है आपके पास परीक्षा में, लेकिन आप किस तरीके से आप तैयारी करते हो, मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की चाहे GS किस में, इस पर भी डिटेल वीडियो, 2 वीडियो आपको मिलने वाली, मैं आपको इसमें बता देता हूँ। एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एंड HCM दोनों, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा, आप उसको देखेंगे जाकर, आपको बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय करोगे, आप उससे फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको मैंने बता दिया क्या सिलेबस रहेगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें पूछा गया। ठीक है, सैलरी, सैलरी आपका पे स्केल है, लेवल 4 की वैकेंसी है, 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी। पे स्केल अलाउंस में आपको HRA, DRA, ट्रेवल अलाउंस, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको, कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस आपको मिलते रहते हैं। और दिल्ली पुलिस में है, दिल्ली हेड कांस्टेबल, मैंने बोला एक बढ़िया आरामदायक जॉब है आपके लिए, 9 to 5 की है। और इसमें आपको थर्ड एक चीज़ और बता दूँ आपको, काम पे आप जॉब पे तो जाओगे कितने महीने, 12 महीने, लेकिन सैलरी आपको 13 महीने की मिलेगी। सैलरी यहाँ पे कितनी महीने की मिलेगी, सैलरी मिलेगी आपको 13 मंथ्स। ठीक है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, 1 मंथ की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें इसके प्रॉफिट हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने बताई दिया आपको। एग्जाम आप इसका प्रिपरेशन टिप्स में मैं बता दूंगा आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप, अगर आपने सिलेबस कर रखा है तो आप अपना अभी से मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, एंड इम्प्रूव कंप्यूटर स्किल, MS ऑफिस और टाइपिंग, इन चीज़ों पर भी कंप्यूटर पे साथ साथ अपनी कमांड रखेंगे, तो आपको क्या है कि टाइपिंग के वक्त कोई परेशानी नहीं है। अब इसमें 1-2 चीज़ मैं आप अपनी तरफ से एड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, और तो कुछ खास है नहीं, थैंक यू फॉर, ठीक है कोई नहीं। चलिए, अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, अब आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है मैं आपको 1-2 थोड़ी बहुत हिंट देता हूँ। आपको देखने कोर सब्जेक्ट्स क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे या मैं ही आपको एक दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पेपर सॉल्व करूँ, अब वहाँ से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या क्या पेपर में पिछली बार पूछा गया और क्या ट्रेंड रहने वाला है इस बार। इस चीज़ पे मैं आपको डिटेल वीडियो बता दूँ, आपको वीडियो और भी से कई सारे मिलेंगे, लेकिन मैं आपको एक क्रक्स वीडियो दूंगा, इसके 5 से 6 मिनट में आप अच्छे से समझ पाओगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हमें क्या पढ़ना क्या छोड़ना। देखो पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इस चीज़ पे आपको पेपर डिपेंड है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 509, अब 509 वैकेंसी में आप अपनी कैसे जगह बना पाते हो, वो बहुत बड़ी मैटर करती है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही, आगे जो भी वीडियो अपडेट आती है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।